जगदीप जी सर। डीके किथे? डीके जी सर। डीके सिंह किथे? मैं गया गल हो ही नहीं उन्होंने, मैं पूछन, मैं गल करना नहीं पूछन। अच्छा सचिन नमस्कार सर, देखता हूँ आवाज आ रही है। एक मिनट सर। सचिन है क्या यहाँ? सचिन आया था क्या? हाँ चला गया क्या? क्यों आया था? एक्सरे ले गया। अमित तो तेरा वो क्या हुआ? तूने दोबारा रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। कोई और क्लियर हुआ अपना वहां से तुम्हारा ड्राइवर? ये जब तक तुम क्लिक नहीं करोगे तब तक नहीं करेगा। अमित अमित मेरी आवाज सुन रही है? अमित अमित मेरी आवाज आ रही है? अमित अमित तो मेरी गल नहीं मैं फोन करता हूँ अभी ये मेरी आवाज आ जाएगी सबके पास जाएगी। आ रही है सर, इधर तो आवाज आ रही है बाबू जी। आपकी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आवाज आ रही है जी। अच्छा 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 लखपत क्यों नहीं आया? लखपत ਨੂੰ लगा के देखो किथे है। सर देखे भाजी 5-4 मिनट से ज्वाइन कर रहे जी, वो रोड ते सीगे, कहंदे घरे जाके 5 मिनट च आ रहे। अच्छा और हुन ब्रांच सेक्रेटरी भाई सत श्री अकाल। एक लखपत रह गया। सुभाष जी कालका वाले उन्होंने तो प्रेसिडेंट भी नहीं आया। हाँ? अच्छा ठाकुर तो चलो आरपी आ गया, ठीक है। अमित मेरी आवाज सुन रही है आपको? अमित अमित मेरी आवाज मिल रही है? सर अमित जी का माइक ऑन नहीं है, वो सेटिंग में कोई दिक्कत है, उनको सुन नहीं रही आवाज। मैंने बात भी करी है, बोला है उनको। अच्छा और पिंकी बाबू जी कहाँ? दिए चले दे रहा पिंकी। हाँ सत श्री अकाल। पिंकी बाबू जी कहाँ है? संजय को बिठा दिया। संजय बाबू जी ब्रांच सेक्रेटरी को आपने पीछे कर दिया है। सत श्री अकाल भाजी। वाहिगुरु सत श्री अकाल। डीके तेरे प्रेसिडेंट तो सेक्रेटरी दोनों कितने हैं? डीके सर वो बिजी होने हैं जी, कितने नहीं ज्वाइन किते सर, वो ज्वाइन नहीं किते अजे तक जी। सत श्री अकाल, मैं क्या उन्होंने गल करी सी, वो अजे चक नहीं रहे फोन भी। अच्छा अच्छा मैं
फोन ले नहीं रहे सर। अच्छा हैं, ठीक हो गया। फोन नहीं ले रहे भाजी। अच्छा अच्छा, सबसे पहले ये है कि मैं अब इसको ज़्यादा लंबा तो नहीं चलाएंगे, 5-7 मिनट ही आपसे बात करनी है। और सबसे पहले मैं सब ब्रांचेस को, जो आप लोगों ने 1 से लेके 6 तारे तक जो है वो लोगों के बीच में जन जागरण का जनरल सेक्रेटरी के कहने के ऊपर जो काम करा है, उसके लिए सच्ची बात यह है कि मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल एक तरफ से जैसे कहते हैं ना, लॉकडाउन के चक्कर में सारी कनेक्टिविटी, और लग ही नहीं रहा था कि अच्छा ये दोबारा लोग सिस्टम में आएंगे। परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने हर ब्रांच का, चाहे वो 3 अम्बाला की ब्रांचेज हैं, तीनों सहारनपुर की ब्रांचेज हैं, बठिंडा की स्पेशली दोनों ब्रांचेज ने बहुत अच्छा कमाल कराया। और मेरे को लगता है उसमें तो जो मैं गैदरिंग देख रहा था तो वो तो कुछ मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा लग रही थी। एप्रिशिएबल है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। राजपुरा वालों ने बहुत अच्छा करा, सरहंद ब्रांच हमेशा ही अच्छा करती है। बाला में इटसेल्फ मैं यहाँ बैठे सब देख रहा था, और मेन ब्रांच में विनोद ने एफर्ट्स करके जो है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं जब दफ्तर में बैठा था तो मीडिया वाले भी यहाँ पर आ गए, और सारे मीडिया वालों ने वो पिक ली, और सारे लोगों का जितना था वो उनको एक बाइट भी दी, और प्रेस में भी आया। और अच्छे तरीके से मेरे को ऐसे लगा कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए, लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं। स्टेशन के ऊपर मेरे को लगा कि जितना भी, चाहे वो ऑपरेटिंग का स्टाफ था, चाहे एसएनटी का स्टाफ था, यार्ड का स्टाफ था, स्पेशली चेकिंग स्टाफ उस दिन हमारा जो है वो भी सारे का सारा जो है उन्होंने अपनी हाजिरी दी, और बड़े अच्छे तरीके से हाजिरी दी। और जो 1 से 6 आपने करा, 8 तारीख को जो सब ने जब वो काले बिल्ले लगाए तो वो और भी मतलब मेरे को बहुत उससे फल मिला, और उसके लिए आप सब के सब जो है बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहना, यही कहना है कि हर एक इंस्ट्रक्शंस को अब आप ये समझ लो कि ये मान के चलो कि दिसंबर तो मैं बड़े नॉर्मल तरीके से आपको कह सकता हूँ, वैसे तो हो सकता है ये उससे आगे भी चले, पर हो सकता है कि दिसंबर तक तो ऐसा कोई, अभी मैं डिवीजन से आया हूँ उठ के, और डिवीजन से जब ब्रांच अफसर से, डीएन साहब से बात होती है तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी से कुछ नॉर्मल चीजें होंगी। तो आप लोगों को 2-3 चीजें बहुत जरूरी है करनी, इसके लिए मैं आपको कहूँ, एक नंबर 1 कि पीएनएम की आइटमें, अगर आपके पास एजेंडा आइटम है तो आप एजेंडा आइटम भेजो। अगर आपके पास कोई दूसरी आइटम है जिसको आप समझते हो कि ये सीनियरिटी की आइटम है, ट्रांसफर पोस्टिंग की आइटम है, या कोई और किसी सिलेक्शन को लेके है, किसी तरीके के भी आपकी कोई आइटम है, तो पीएनएम को आप ये मान के चलो कि आपकी पीएनएम जो है जिस पे होनी है उसके अकॉर्डिंगली उसका एजेंडा आप मेरे को जरूर भेजते रहो। और उससे भी ज्यादा जरूरी है नॉन पेमेंट, क्योंकि नॉन पेमेंट में जब आप लोगों के सारे कहने के ऊपर हमने ये चिट्ठी लिखी कि हमारा पूरा रनिंग स्टाफ जो है वो पूरे लॉकडाउन में काम करता रहा और उनके अलाउंसेस नहीं लगे, हमारा चेकिंग स्टाफ का जो है वो फरवरी मार्च का जो है टीए नहीं लगा था, ऐसे ही जो बाकी अलाउंसेस थे, जो एसएनटी स्टाफ है, यार्ड स्टाफ है, या हमारा जो इलेक्ट्रिक स्टाफ है, जितने भी लोग जो है कोविड में काम कर रहे थे, उनके जो अलाउंसेस थे तो वो हमने आप लोगों के कहने के ऊपर एफर्ट्स करके पिछले महीने जो है वो काफी हद तक रिस्टोर हो गए थे। पर उसके बावजूद अभी सीनियर डीएफएम ने ये हमारे साथ एग्री करा है कि ये जून के माह में जो आपकी जून के आगे जुलाई में सैलरी मिलेगी तो उसमें आप लोगों को वो जितने आपके बैक अलाउंसेस हैं वो भी सारे मिल जाएंगे। तो इस पूरे सिनेरियो में मेरे को ये लगता है कि नॉन पेमेंट के ऊपर आप खूब ध्यान दो। जितने अलाउंसेस लोगों के पेंडिंग है
उसको जरूर पिकअप करो, और दो जरियों के साथ जो है आप मेरे पास चीजें पहुंचा सकते हो। एक, आप मेल करो, व्हाट्सएप पे भेजो। अगर आप हो सके तो आप हार्ड कॉपी जरूर बनाएं और हार्ड कॉपी अपने पास रखें, और जैसे ही आपको कोई मैसेंजर आए तो वो हार्ड कॉपी मेरे पास भी जरूर भेजें। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि पीएनएम, नॉन पेमेंट और डे टू डे की जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे तक पहुंचाओ। और खाली रिक्वेस्ट यही है कि वो पहुंचाने का ये मतलब नहीं है कि आप एक लाइन लिख के भेज दो या 2 लाइन लिख के भेज दो। आपका मजमून जो है, आपकी जो आइटम है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, उसका सिर पैर नजर आना चाहिए, ताकि ये कि हम आपको रिजल्ट दिलवा पाए। और एक जो है नरेंद्र शर्मा जी, क्योंकि मैं वीडियो आपसे तो कर रहा हूँ आज, पर आज तक जितनी जनरल सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है वो सारी की सारी जो है वो नरेंद्र शर्मा जी नरेट करते हैं, और हमारे में आपस में दोनों में इतनी अच्छी इक्वेशन है। और दूसरा जो यूथ से रिलेटेड है, इसको आप जरा बड़ा कान दे के ध्यान से इस बात को, मेरी को रिक्वेस्ट को सुने कि जो यूथ वाला है उसमें मनोज श्रीवास्तव जनरल सेक्रेटरी के कहने के ऊपर बार बार जो है वो यूथ के ऊपर खूब फोकस करते हैं, और उसमें जो भी दिनचर्या हो रही है या आगे जो करना है उसके ऊपर वो सारी गतिविधि जो बनाते हैं। तो उसमें जगदीप जो है वो बहुत मतलब एक्टिव तरीके से और बहुत अप्रिशिएबल तरीके से, हमें जनरल सेक्रेटरी हमेशा उसके लिए प्रशंसा करते हैं कि नॉर्दर्न में इन्होंने अपना एक जगह बनाई है। तो ये जगह तभी बरकरार रह सकती है जब पूरे के पूरे आप ब्रांच सेक्रेटरी ये मान के चलोगे कि ये आप लोगों का जूनियर है, और इसको हर तरीके से सपोर्टिव, जब ये कोई भी बात करे तो उसमें अगर आपको कुछ लगता है तो उसको आप ठीक डायरेक्शन दे दें कि अच्छा जगदीप ये ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो, ये इस तारीख को कर लो। परंतु ये ना हो कि क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो अगर जनरल सेक्रेटरी मानता है अगर किसी ब्रांच की तरफ से नहीं आती तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो पिछले दिनों में ऐसा कुछ हुआ है कि 1-2 ब्रांचों ने बहुत लेट रिस्पॉन्ड करा। और आरपी, अगर आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने तो ठाकुर को कहो कि जो उसका स्पेशली जो यूथ का जो कन्वीनर मेंबर बना रखा है, उसने पिछली बार जब इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो खूब एफर्ट्स करने के बावजूद भी वो जो है कंप्लाई ऑन नहीं हो पाई। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि इसी से आप लोगों की जो है शाख बढ़ती है, ताकि जनरल सेक्रेटरी के पास जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन रहे। और मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम लोग को फेक इन्फॉर्मेशन दें। हम नहीं करते हैं एक्टिविटी तो नहीं करते हैं, पर हम करते हैं तो उसको जरूर अपने तरीके से आप डायरेक्ट भी रिप्रेजेंट जरूर करा करो। क्योंकि मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 8 तारीख को आपने महंगाई भत्ते के ऊपर, डीए के ऊपर जो विरोध दिवस मना के 1 से 6 तक स्पेशली लोगों में जाके, और 8 तारीख को जो आपने करा है वो बिल्कुल सराहनीय है। क्योंकि डीआरएम कम्प्लेक्स में भी लोगों ने, जब हमारे ब्रांच सेक्रेटरी ने जो नीचे हमारे जो मेंबर्स हैं उनको जब एफर्ट्स करके हर ब्रांच में जो है वो ये काले बिल्ले मुहैया करवाए, तो वो सारा मतलब एक जो इम्प्रेशन पड़ना था। और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें सिस्टर यूनियन ने कुछ नहीं करा, और एसोसिएशन तो आपको पता है पहले ही ऐसा कुछ ज्यादा नहीं करती हैं। तो आप लोग लीडिंग जो है वो ट्रेड यूनियन हो, और इसको बरकरार रखना है। और एक जो है जनरल सेक्रेटरी जो है, मैं तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि मेंबरशिप है आपकी जिम्मेदारी है, बैलेंस शीट है आपकी जिम्मेदारी है। अभी 200 से 500 मेंबरशिप करी, आप लोगों को बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उसकी बात सुनते भी हैं। पर अब जब ये हो ही गई है तो उसको बरकरार रखना, करना ना करना, मैं आपको उसके ऊपर क्या कहूँ। आप सारे के सारे पुराने ब्रांच सेक्रेटरी हो और हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, पर आप ये समझ के चलो कि ये आपकी लाइफलाइन है। अगर आपकी मेंबरशिप नहीं होगी, अगर आपकी बैलेंस शीट सबमिट नहीं होगी, तो फिर कल को जो है कोई भी प्रक्रिया आगे चल नहीं पाएगी। और इसके ऊपर भी आप जरूर ध्यान दें, और प्रॉब्लम आपको जो भी नजर आए उसके ऊपर आप हमें जो है बिल्कुल हर टाइम से जो है सचेत करते रहे। हम आपको रिजल्ट देने की बात करेंगे। वैसे कोरोना के बारे में मैं ज़्यादा कभी बोलता नहीं हूँ, पर मैंने अभी, क्योंकि मैं जस्ट अभी
डिवीजन से उठ के आया हूँ। तो अभी आज भी जो है हेडक्वार्टर जो है वो परसों दूसरा माला जो है वो क्वारंटाइन करा हुआ था, आज चौथा माला क्वारंटाइन करा हुआ। उससे पहले जो है जो जीएम बिल्डिंग थी वो बंद थी। तो नो डाउट कि ये चीजें तो देखो बढ़ रही हैं और खार पार से मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो बढ़ेंगी। और मेरा आप लोगों से यही कहा है कि आप बेशक बेपरवाही से जियो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लापरवाही से नहीं जीना चाहिए। आदमी को लापरवाह नहीं होना चाहिए। हम लोग जो है हर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, अपने आप को सेव करते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए हर चीज वो है सर नमस्कार सर। हाँ तो लास्ट सर नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर नमस्ते सर। नमस्कार सर बोलो। अमित बोल रहे हैं सर, आवाज आ रही है? हाँ जी जी सर, आवाज नहीं आ रही थी सर, अब आ रही है सर आवाज। अच्छा बोलो अमित, कुछ कहना? जी सर, हाँ आवाज नहीं आ रही थी सर, अब आवाज आ रही है सर, सॉरी अच्छा उसमें अच्छा, आवाज नहीं आ मैं खाली ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि अभी अंबाला में भी जो है 2 केस जो है वो पॉजिटिव जो है ब्रिज के, और क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी दिल्ली से ट्रैवल होके आई है तो वो अंबाला में भी 2 केस जो है वो अभी डिटेक्ट हुए हैं। तो आप लोग बस यही कहना है कि इससे जो है बिल्कुल जागरूक रहें, अवेयर रहें, और आपकी ये विंडो जिसमें टाइम मिलता है इसका वो खत्म हो रही है। अगर आपने मेरे से कोई सवाल करना, कोई बात करनी है तो कोई भी साथी जो है वो लीड लेके बोल सकता है और बात कर सकता है और अपनी बात को मेरे तक पहुंचा सकता जी भाई सत श्री अकाल। है। वाहेगुरु, सत श्री अकाल। राजीव बोल रहे भाजी। हाँ राजीव दसो। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਠਿੰਡੇ हाँ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਤਲਬ ਧੂਰੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ SS ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਮਤਲਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ TI ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੋ ਬਾਈ ਰੋਡ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਡਿਊ ਹੈ ਤੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਲੂਨਾ ਜੀ ਦਾ ਡਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧਨ, ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? हेलो हाँ भाजी आवाज आ रही है? हेलो भाई नहीं आ रही आवाज। आवाज आ नहीं रही, लगता आवाज नहीं जा रही वहाँ आपकी। आवाज आ रही नहीं आ रही? अवतार जी मेरी आवाज आ रही? आप अब आ रही है, आपकी तो आ रही है। हमारे पास तो आ रही है आपकी आवाज, शायद वहाँ नहीं जा रही, रूम में नहीं जा रही। हाँ जो में नहीं जा रही है। हमारे पास तो आ रही है आपकी आवाज, वीडियो भी आ रही है आपकी। अच्छा आपकी वीडियो भी आ रही है, आवाज भी जा रही है, लेकिन मुझे लगता है बाजवा जी के पास नहीं जा रही। बाजवा जी के पास नहीं जा रही बाजी। आपकी आवाज हमें आ रही है, वीडियो भी दिख रही है। हाँ होना ही। हाँ जी हाँ जी भाजी, अब आवाज आई? हाँ जी शर्मा जी। हाँ जी होना रही है। अब आई है। सत श्री अकाल। अब आई है। ये मान के चलो कि उसमें एफर्ट हो रहे हैं। डीएरएन साहब से बात हुई है, सिनोडियम से बात हुई है, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो अपनी 335 जो पैसेंजर सवेरे चलती थी उस लेवल के ऊपर एक मेल ट्रेन चलाई जाए, और जैसे सहारनपुर सेक्शन में चलवाई है ऐसे KSR सेक्शन में चलवाई है, ऐसे जो लेबर स्पेशल हमारी जो है अंबाला से नंगल डैम तक चल रही है। तो आप ये मान के चलो कि कोशिश करके एक दो दिन के अंदर ये कोशिश करके ये ट्रेन चल जाएगी। और बताओ? अच्छा ये ट्रेन चल जाएगी, पर चलेगी ठीक वही है। आपके दूरी वाले पाथ पे। नहीं वो धोरी से भी चली जाए बठिंडा, तब भी हम लोग उसको अटेंड कर सके ना। ये अब बठिंडा जाना थोड़ा बड़े लंबा पड़ता है। काफी उम्मीद है चल जाएगी।
और बताओ। 120-25 किलोमीटर गड्डी चला के जाओ, चला के आना बड़ा औखा हो जाता है जी। नहीं नहीं, चल जाएगी पक्का, मेरे को पूरी उम्मीद है, मैं ठीक आपको है। 2 दिन में रिस्पॉन्ड करूंगा। और बताओ, और कोई इशू किसी का? भाई बस श्रीकाल, भाई श्रीकाल, मैं अवतार बोल हाँ अवतार बोलो। हाँ जी भाई, वो थोड़ा इशू साढ़े रेलवे हॉस्पिटल ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, हाँ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸક્ષਮ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ 70 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਗਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂਦਾ ਜੀ 38 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਮੰਗਾ ਲਾਂ। अच्छा ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਤਾ ਦੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਅਭੀ। अच्छा ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਚ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ये दोनों चीज, एम्बुलेंस होनी बहुत जरूरी। ये दोनों चीजें जो हैं इसमें आप ध्यान से सुन लो कि डीआरएम साहब ने जब ये सारी चीज हमने कही तो डीआरएम साहब ने इसमें स्पेशल सीनियर डीपीओ को आपके यहाँ भेजा, और सीनियर डीपीओ ने आके एक सीनियर एमएस के पूरे हॉस्पिटल की इंक्वायरी रिपोर्ट बना के वो डीआरएम साहब को पुटअप करी है। इसमें ये सेक्शन के अमाउंट को लेके है और स्पेशली आपकी एम्बुलेंस को लेके है। तो इसमें होगा तो जरूर, पर इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। पर ये इशू वो था कि जो हमें पहले उठाना चाहिए था, पर हमारे से पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया, मैं आपको ये बताऊं। तो मेरे को इसलिए लगा था कि अच्छा कि हॉस्पिटल एक हमारे लिए बहुत खास जगह रहती है, तो उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखा करो। तो ये 2 चीजें जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि सक्षम की, एक तो पेशेंट लेने शुरू कर दे और दूसरा एम्बुलेंस वाला कुछ ना कुछ हो जाए। हमने ना डॉक्टर ACMS के जरिए ना CMS को ज्ञापन दिया था, उसमें हमने सारी ये डिटेल दे दी थी। उसमें वो ज्ञापन मैं आपको भिजवा दूंगा। वो मेरे को भी भेज दो। हाँ, वो भेज दूंगा। और सर उसमें ना फ्रिज, हाँ PNM में फ्रिज के लिए इन्होंने कहा था, जो मेडिकल स्टोर वगैरह में फ्रिज पास कर दिया था, लेकिन वो फ्रिज आज तक नहीं पहुंचा वहाँ पर। वो भी लिख दो उसमें, वो लिख दो। हाँ, वो भी लिख दिया था सर उसमें। ठीक है। और ये थोड़ा अपने दिमाग में बना के रखना कि अब काम उतने स्पीड से नहीं होंगे जितनी स्पीड से पहले होते थे, परंतु हमें परस्यू करते रहना चाहिए हर अपने इशू को। हाँ नहीं सर, हमने लॉकडाउन में 2 ज्ञापन दिए, एक तो CMS को दिया, एक AEN को दिया। जो हमारे AEN के जरिए भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, हमने उसकी भी दी है। बहुत अच्छा। उसके लिए अब मीटिंग हमने उनसे मांगी है, मीटिंग जल्द से जल्द करें। बहुत अच्छा। वो जो आपका इशू था आज ही, वो जो वो जिसका वेल्डर का, जिसको वो देना था सर्टिफिकेट, जिसका कैंसिल हो गया था, उसका क्या नाम था? रोशन, राजेश रोशन। हाँ ठीक सर, एक इसमें ना वो भी इशू कब करा, आज बात करिए भंडारी जी से। अच्छा, और कोई तकदीप तो कुछ कहना चाहना है? जी मैं बोल सकते? जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद बाजवा जी, अध्यक्ष जी और सारे ब्रांच सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, सारी लीडरशिप का धन्यवाद। जगदीप हाँ बोलो भाजी, मैं भाजी गल रखा जी। हाँ बोलो जी भाजी। एक तो ये सीगा कि पिछले 3 तरीक ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 3 ਜੂਨ ਦਾ ਸਰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਨਵੀਨਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਕਨਵੀਨਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂ ਮੈਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਈਜ਼।
ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਪਾਤਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰ 1 ਤੋਂ 6 ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 2 ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈਗਾ